जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी। और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर से आपकी मैरिज कब तक होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और याद रहे ये कलेक्टिव रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट करे या सारे पॉइंट आपसे मैच करे। तो आपसे अगर रेजोनेट करती है या कुछ जो भी पॉइंट आपसे मैच करते हैं लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। अगर बिल्कुल भी नहीं रेजोनेट करती तो कोई नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको और मेरे वीडियो को लाइक करे, जो भी पॉइंट आपको मैच करता है कमेंट में बताएं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल सेशन बुक करना है तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करूंगी, आपको लेकर उनकी करंट एनर्जी क्या है। Two of Wands, Page of Pentacle, Nine of Cup, Five of the Magician and Five of Cup। बॉटम में आया है Two of Pentacle। सबसे पहले अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर हो सकती है आपकी राशि, यहाँ पर ऐसे तो मुझे सारे साइन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ज्यादा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये राशियां दिख रही हैं। ऐसे रीडिंग मैच करती है तो सभी ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे अभी अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की बात करें, आपको लेकर क्या है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ में एक बोलते हैं ना कि चले जा रहे हैं रिश्ते में, ज्यादा कुछ उतना सोच नहीं रहे हैं। मतलब उनको क्लैरिटी है कि आपके तरफ आगे बढ़ना है, या जैसे यूनिवर्स उनको रास्ता दिखा रही है या जैसे आपके साथ में रिश्ता आगे बढ़ रहा है वैसे ही वो चले जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, या आपसे कांटेक्ट करने का या आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब जैसे जैसे यूनिवर्स उनको क्लैरिटी दे रही है या जैसे जैसे उनको समझ आ रही है इस रिश्ते में, वो चल रहे हैं। जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर कोई सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों के बीच में, तो उसको सही करते हुए भी दिख रहे हैं। या ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर कहीं आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन यूनिवर्स के द्वारा दूर की जा रही है, या उनको साइन दिया जा रहा है आपको लेकर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर को आपसे रिलेटेड साइन मिल रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है, जिसको देखकर आपके पार्टनर जैसे जैसे उनको रास्ता दिखाया जा रहा है या क्लैरिटी मिल रही है उसी तरफ वो चलते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपको लेकर जो भी क्लैरिटी मिल रही है वैसे वैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, या उस डायरेक्शन में ही आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ठीक है। और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी चल रहा है, दूर तक का भी सोचते हैं,
ठीक है, दूर तक का भी सोचते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक कंफ्यूजन अभी भी उनके माइंड में चल रही है, या सोचते हैं कि अगर आपके साथ में दूर तक का रिश्ता कैसा रहेगा, मैरिज तक का रिश्ता कैसा रहेगा। इस टाइप की आपके पार्टनर के मन में आपको आपसे को लेकर शादी की बात चलती है, और कहीं ना कहीं वो आपको अपनी लाइफ में लाना भी चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर एक्शन भी लेना चाहते हैं। तो उसी डायरेक्शन में वो कहीं ना कहीं आपको लेकर सोच रहे हैं यहाँ पर कि आपकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से उनको क्लैरिटी नहीं मिली है, अभी भी कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर दिख ही रही है, जिसकी वजह से वो पूरी क्लैरिटी चाहते हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़े या बढ़े कि नहीं। इस टाइप की एनर्जी अभी मुझे दिख रही है। अभी भी आपके पार्टनर के सामने दो ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी ही हो उनके ऑप्शन में, लेकिन मतलब ऐसा दो रास्ते हैं अभी भी उनके सामने कि इधर जाए, आपकी तरफ जाए या ना जाए। ठीक है, इस तरह से आपके पार्टनर उसी सब में मतलब उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्लैरिटी मिले, जिसके बाद वो आपकी तरफ मूवमेंट ले, आपकी तरफ कोई एक्शन ले। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड क्लैरिटी चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं। इससे वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, जिससे कि उनको आपसे रिलेटेड क्लैरिटी मिल सके, और मिल भी रही है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उनसे रिलेटेड आपको क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल भी रही है। ठीक है, तो उनको बहुत सारी चीजें अब क्लैरिटी मिल रही है। अभी देखा जाए तो अभी भी पूरी क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं मिल रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें मिल रही है। उनको अभी ये समझ में आ रहा है कि वो आपके साथ में वो खुश रह सकते हैं, या आप उनके हैप्पीनेस के सोर्स हैं, कहीं ना कहीं आपसे के साथ रहकर वो हैप्पी रह सकते हैं। इस टाइप से आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ये भी चल रहा है कि आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करनी है, और वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसे आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के लिए, या जो भी आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। अब जो भी आगे चैलेंजेस आए उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ में जो भी चैलेंजेस आए आप दोनों के रास्ते में, या जो भी कुछ हो आगे, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे वो आपके तरफ आए या आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करे। उनको भी पता है कि आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट वो कहीं ना कहीं पूरी क्लैरिटी लाना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर कि एटलीस्ट कंफर्मेशन हो जाए, उनको कंफर्म हो जाए कि ये रिश्ता उनके लिए सही है या लॉन्ग टर्म के लिए सही है, या मैरिज होगी। इस तरह से कोई कंफर्मेशन चाहते हैं। अभी भी पूरी क्लैरिटी उनको नहीं मिली है इस रिश्ते को लेकर, तो पूरी क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके साथ में जो भी आगे प्रॉब्लम्स या अच्छी चीजें जो भी हो, आगे आपके साथ रिश्ते में जो भी हो, जो भी चैलेंजेस आए या जो भी हो, आपके साथ वो चलना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इसके लिए वो जल्द से जल्द इस रिश्ते को लेकर पूरी क्लैरिटी लाना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने अंदर एक मेच्योरिटी बढ़ा रहे हैं, एक समझ को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए वो भगवान से, यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, या हो सकता है किसी से गाइडेंस भी ले रहे हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। ठीक है, तो जिससे कि उनको क्लैरिटी मिले, कि आपको लेकर पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दुखी भी मुझे दिख रहे हैं। उनको ये भी और डर है कहीं ना कहीं मन में कि इतना एफर्ट लगाने पे भी कुछ गलत ना हो जाए, या इतना सोच रहे हैं आपको लेकर, या लेकिन ये रिश्ते में प्रॉब्लम ना आ जाए। ये रिश्ता मतलब उनको इनसिक्योरिटी भी है कि ये रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए किसी के वजह से, या अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, आपकी तरफ नहीं आए, तो ये रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए किसी की वजह से। ठीक है, उनको किसी का डर भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब ये कोई हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई हो जो नहीं चाहता है कि आप दोनों की का रिलेशन आगे बढ़े, मैरिज हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप दोनों में बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके रिश्ते में चीजों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर की तो यहाँ एनर्जी बहुत अच्छी है। ये है कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है उनके अंदर, थोड़ा डर भी है, और थोड़ा अकेलापन भी वो फील कर रहे हैं आपके बिना। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो खो ना दे इस रिश्ते को। ठीक है, जो भी उन्होंने आपके साथ में ड्रीम देखे हैं, उनको ऐसा लगता है टूट ना जाए वो ड्रीम। ठीक है, या कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ आपके बारे में, आपको लेकर सोचा है, तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी भी है, कहीं ना कहीं डर भी है इस बात का। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आपके लिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या हो सकता है 99 आपको काफी दिखते हो।
ठीक है। और मुझे ये 9 नंबर ये भी दिखा रहा है कि बहुत जल्द आप इस फेज से निकलने वाले हैं, या आपकी जो रिलेशनशिप है अभी जिस फेज में है, बहुत जल्द इस फेज से निकल कर एक कुछ नया होने वाला है आपके रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये मुझे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर दिख रही है। ठीक है, अभी देखते हैं कि आने वाले टाइम में आपके पार्टनर का क्या एक्शन हो सकता है आपको लेकर। यहाँ पर फिर से 2 ऑफ पेंटिकल का ही बॉटम में कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि जो आने वाले टाइम में भी आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी ही रहने वाली है। कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने की ट्राई कर रहे हैं, या चीजों को सही करने की आप दोनों के बीच में ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको लेकर कोई एक्शन ले सकते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है, अगर आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है आपकी तरफ उनकी जो मतलब आपको लेकर उनकी जो एनर्जी है ना आने वाले टाइम में बहुत इंटेंस होने वाली है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ कैसे वो बढ़ जाए, या कैसे आपकी तरफ जल्द से जल्द आए वो, या इस रिश्ते को लेकर एक्शन ले। तो इस रिश्ते में आप के पार्टनर आगे ही बढ़ते दिख रहे हैं। एक्शन बड़ा तो कोई मुझे नहीं दिख रहा है आने वाले टाइम में भी, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लेकर उनके मन में काफी कुछ पॉजिटिव एनर्जी आती हुई, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। उनको ये समझ आती हुई दिख रही है कि आप उनके लिए काफी अच्छे हैं। आपके साथ में उनकी अगर मैरिज होती है तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, आप काफी केयरिंग पर्सनालिटी है और काफी मतलब मेच्योर हैं। आपके मतलब आपको लेकर ना उनकी समझ बढ़ने वाली है। आपको लेकर अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी है तो आपको लेकर ना उनके अंदर ना बहुत ऐसा लगेगा कि आपके अंदर उनको सारे गुण दिखेंगे। आने वाले टाइम में उनको ऐसा लगेगा कि आपके तरफ अंदर सारे गुण हैं। ठीक है, या ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर अब तक आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपके पार्टनर, तो आने वाले टाइम में आपकी तरफ आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, या उनको एहसास होगा कि यहाँ पर आने वाले टाइम में मुझे यही दिख रहा है कि आपके साथ में आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इसे, हो सकता है कि आपसे मैरिज की बात कर सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, आने वाले टाइम में उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आएगी, या उनको ऐसा लगेगा कि उनको जल्द से जल्द आपकी तरफ आगे बढ़ना है। और मुझे यही दिख रहा है कि इस चीज में ना यूनिवर्स या कोई ना कोई आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये कोई भी हो सकता है कि वो किसी का सपोर्ट ले, अपने किसी फ्रेंड का सपोर्ट ले आपकी तरफ आने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये एंजल यूनिवर्स ही उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपकी तरफ आगे ही बढ़ते दिख रहे हैं। अभी ऐसा कोई बड़ा एक्शन तो मुझे उनकी तरफ से नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं दिख रहा है कि आपको मैरिज का प्रपोजल दे दिया या कमिटमेंट दे दी, आपको प्रपोज किया, ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसे एडवाइस ले सकते हैं, या इस डायरेक्शन में सोच
सोच सकते हैं कि मैरिज करनी है आपसे, या उनको अब ये चीज की समझ आएगी कि आपके साथ में अगर मैरिज करते हैं तो उनकी फैमिली बहुत अच्छी रहेगी। इस टाइप से आपके पार्टनर के मन में आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में वो वर्क भी करने का सोचते हुए दिख रहे हैं, या एक्शन लेने का सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपसे बात भी करे, हो सकता है आपको डायरेक्ट कमिटमेंट ना दे मैरिज का, लेकिन हो सकता है कि मैरिज से रिलेटेड या किसी ना किसी बहाने से मैरिज से रिलेटेड या अपने फैमिली से रिलेटेड आपसे कुछ बात कर सकते हैं। या कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपने फैमिली में आपसे रिलेटेड कुछ बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने फैमिली में आपके पार्टनर ने कुछ भी नहीं बताया है तो अपने फैमिली में आपसे रिलेटेड आपके बारे में बात कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे आने वाले टाइम में दिख रहा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है कि चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, लेकिन उस चैलेंजेस में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है, आगे की जो भी जर्नी है इस रिश्ते की, वो साथ में आगे बढ़ेंगे। ऐसा आपके पार्टनर यहाँ पर आने वाले टाइम में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, और जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है अगर आपसे बात हो रही है तो मैरिज से रिलेटेड आपसे हो सकता है डायरेक्ट कमिटमेंट ना दे, लेकिन बात कर सकते हैं, या अपने फैमिली में आपसे रिलेटेड बात कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उनके लाइफ में अभी भी मुझे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। अभी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनके फैमिली वाले या उनके कोई अदर पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर ना आपके पार्टनर आपको भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे तो वो जिस रिश्ते में वो अभी है उससे निकलना नहीं चाहते हैं। अब ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, उनकी हो सकती है उनकी फैमिली है, लेकिन वो आपको भी उसका हिस्सा बनाना, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आपके साथ में भी जो भी चैलेंजेस आए उसमें लड़ते हुए मुझे आने वाले टाइम में दिख रहे हैं, ठीक है। तो आगे मुझे यही दिख रहा है कि आगे आपकी जो जर्नी है ना मिलकर आप लोग तय करते हुए दिख रहे हो। मतलब आने वाले टाइम में अगर आपके पार्टनर आपसे के साथ में इस रिश्ते पे एफर्ट नहीं लगा रहे थे तो आपके साथ आप इस रिश्ते पे एफर्ट लगाएंगे। जो भी चैलेंजेस है अब उनको ऐसा है कि अब वो साथ में फेस करना है, ठीक है। साथ में अगर कोई चैलेंजेस है, अगर मनी इश्यू है आप दोनों के बीच में, तो मिलकर बात करेंगे इस चीज पे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो इस टाइप से आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग करते हुए भी मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, या जो भी उनके मन में आपको लेकर डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, या उनको डर आपके साथ मैरिज होगी कि नहीं, जो भी डर है उसको भी रिलीज करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मेंटली अगर देखें तो वो आपके तरफ ही बढ़ रहे हैं मेंटल लेवल पे। मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को हटाकर धीरे धीरे वो आपकी तरफ, आपके को लेकर उनकी मन में क्लैरिटी आती जा रही है। हो सकता है किसी न किसी बहाने से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, और वो चाहेंगे कि आपके साथ ही इस रिश्ते में आगे बढ़े, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की का नेक्स्ट एक्शन मुझे दिख रहा है। अभी हम देखते हैं कि आपकी मैरिज कब तक हो सकती है, ठीक है। अभी आपके पार्टनर तो यहाँ पर मैरिज के बारे में मन में आ रहा है, उनके प्लान सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आपके मैरिज कब तक हो सकती है, ठीक है। ये कार्ड आना चाह रहा है मैजिशियन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, 10 of cup, ace of pentacle, queen of sword। तो मैजिशियन को क्लेरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? क्यों है?
टेन ऑफ कप क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आपकी जो मैरिज है ये आपके ही हाथ में है, क्योंकि यहाँ पर जो मैजिशियन का कार्ड मुझे दिखा रहा है, ये मुझे यही दिखा रहा है कि जितनी जल्दी आप अपने हीलिंग करते हो, एक अच्छी एनर्जी में रहते हो और इस रिश्ते पे एफर्ट लगाते हो, इस रिश्ते का कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये मैरिज आपकी कोई टाइम यहाँ पर फिक्स नहीं दिख रहा है, ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितना जल्दी अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट करते हो, मैरिज मैनिफेस्ट करते हो, कितना जल्दी आप अपने आप को हील करते हो और इस रिश्ते को लेकर एक्शन लेते हो। तो ये जो कार्ड है ना, मुझे यही दिखा रहा है कि ये सारी चीजें आपसे कमिटमेंट मिलना या मैरिज होना, ये सारी चीजें आपके और आपके पार्टनर के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि कितना जल्दी आप, क्योंकि यहाँ पर मुझे फिक्स टाइम कोई नहीं दिख रहा है। ऐसे तो मुझे यहाँ पर मुझे दिख रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर 1 साल का टाइम दिख रहा है, ठीक है, 1 साल का टाइम दिख रहा है। 1 साल में हो सकता है कि मैरिज ना हो, लेकिन आपको कमिटमेंट मिल जाए आपके पार्टनर की तरफ से। मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब 1 साल में आपको कमिटमेंट आपके पार्टनर की तरफ से मिल जाएगा और शादी को यहाँ पर ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि कमिटमेंट के बाद भी आपके पार्टनर मैरिज को लेकर टाइम ले, ठीक है, या कुछ इश्यूज रहे कुछ टाइम तक। और तो यहाँ पर कमिटमेंट का मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। उसके लिए मुझे 1 साल का टाइम दिख रहा है, अभी से लेकर आने वाले 1 साल का टाइम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है। अगर आप डिटेल में अगर इस रीडिंग को समझाओ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये आप ही के ऊपर, आपके इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इस रिश्ते पे वर्क करते हो, कितना जल्दी जो भी डाउट्स है क्लियर करते हो, अपनी हीलिंग करते हो, ठीक है। जितना जल्दी आप अपनी हीलिंग करेंगे और जो भी डाउट्स है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको निकालेंगे आपके माइंड से और इस एनर्जी में आएंगे, अपने रिश्ते को लेकर एक्शन लेंगे, ठीक है, उतनी ही जल्दी इस रिश्ते में आपको चीजें सही होते हुए दिखेंगी। यहाँ पर भी मुझे यही दिख रहा है कि जो भी कार्मिक सिचुएशन है या जो भी चीजें रोक रही हैं वो आप ही के ऊपर है कि कितना जल्दी अपने नेगेटिव कर्मों को आप खत्म करते हैं। जो भी कार्मिक सिचुएशन, अगर आपके रिश्ते में काफी लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी के साथ में अगर आपके तरफ से है थर्ड पार्टी, तो आप उनके साथ में कितना जल्दी कर्मा रिलीज करते हैं, या अगर आपके पार्टनर के साथ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो कितना जल्दी उस चीज से निकलते हैं। तो ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये तो दिख रहा है कि आने वाले टाइम 1 साल के अंदर 10 से 11 महीने का टाइम मुझे दिख रहा है, जिसमें आपको कमिटमेंट मिल जाएगी आपके पार्टनर की तरफ से। लेकिन मैरिज के लिए मुझे यहाँ पर अभी भी टाइम दिख रहा है, ठीक है, उससे भी ज्यादा टाइम लगने वाला है मैरिज को लेकर, ठीक है। और ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, यहाँ पर आप कितना जल्दी चाहते हो, आप कितना जल्दी हील होते हो इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि जब तक आपके अंदर चीजों को खुद से, क्योंकि ये आपके ही चीज, आप ही दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी फैमिली कैसे क्रिएट करनी है, या आपको कैसे आगे फैमिली को मनाना है, या कैसे चीजें सही करनी है, कैसे जो भी है, एक बोलते हैं ना कि एक समझ आना। तो ये सब आप ही के अंदर है कि कब तक आपको पूरी तरीके से समझ आ जाती है कि कैसे इस रिश्ते को लेकर बढ़ना है आगे। और आप एक अच्छी एनर्जी में जब तक आते हो तभी आप इस, मतलब कब तक आप एक अच्छी एनर्जी में आ जाते हो जब आप एक हैप्पी मैरिज लाइफ जी सको, ठीक है। तो ये आपके हीलिंग पे ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डिपेंड करता है कि कब आपकी मैरिज होगी, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे 1 साल का टाइम दिख रहा है जिसमें आपको कमिटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी हम टाइम निकालने की ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है आपके मैरिज को। यहाँ पर मुझे टाइम
दिख रहा है यहाँ पर मुझे, काफी लोगों के लिए 4 से 5 साल का भी टाइम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे टाइम दिख रहा है। अगर जो भी अभी की सिचुएशन मुझे दिख रही है, इसकी वजह से तो बहुत यहाँ पर पेशेंस रखने की जरूरत है आपको। हो सकता है आपके पार्टनर कमिटमेंट देने के बाद भी उनकी एनर्जी में अप डाउन हो, या हो सकता है कमिटमेंट देने के बाद भी मैरिज को लेकर इश्यूज रहे, या आपके पार्टनर आपसे डिसीजन तो ले लेंगे, लेकिन हो सकता है आपके बीच में जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व होने में ज्यादा टाइम लग सकता है। जो भी इशू, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसमें से निकलने में, या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हो सकता है कि ज्यादा टाइम लग सकता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे तो ज्यादा काफी टाइम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इधर हैंगमैन का कार्ड आया है और 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी मुझे दिखा रहा है कि जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती है, पास्ट जो भी कर्म, नेगेटिव कर्म है जो आपके मैरिज होने में रुकावट क्रिएट कर रहे हैं, वो खत्म नहीं हो जाते और आप एक मैच्योरिटी की एनर्जी में नहीं, मैच्योर पर्सन नहीं बन जाते हैं, तब तक आपकी मैरिज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी मैरिज तो होगी यहाँ पर, लेकिन उसको टाइम लगेगा। ठीक है, काफी टाइम यहाँ पर लगने वाला है। तो आपको अगर आपके पार्टनर से मैरिज करनी है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 4 से 5 साल का टाइम लग सकता है, लेकिन ये भी है कि यहाँ पर मैंने ये अभी की एनर्जी के ऊपर बताया आपको कि 4 से 5 साल या 6 साल जो भी लगने वाला है आप दोनों के मैरिज होने में, जो भी टाइम। लेकिन ये मैंने आपकी अभी की जो स्पीड है या जो भी एनर्जी है उसको लेकर बताया है, लेकिन मैंने यहाँ पर शुरू में ही आपको बोला कि ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी हीलिंग कितना जल्दी करते हो, कितनी जल्दी आप मेच्योरिटी में आते हो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ये जो सिचुएशन है ये कम भी हो, जो टाइम है बहुत कम भी हो सकता है। हो सकता है अभी आपके जो पार्टनर हैं उनके कर्मा अभी बाकी हैं रिलीज करना, आपके बहुत सारे कर्म ऐसे बाकी है जो रिलीज करना बाकी है, तभी जाकर आपकी मैरिज पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें टाइम लगने वाला है, लेकिन ये जो टाइम मैंने बताया ये अभी की एनर्जी के ऊपर आया है कि अभी की जो एनर्जी है, जो स्पीड है आपकी हीलिंग की या मैनिफेस्टेशन की। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो और अच्छी एनर्जी में आते हो, ज्यादा से ज्यादा हीलिंग अपनी करते हो जल्दी से जल्दी, तो ये जो टाइम है ये कम भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है। ठीक है, कि शादी को लेकर कि आपको कितनी हीलिंग और करने की जरूरत है और कितनी फास्ट हीलिंग करने की जरूरत है। आपको जल्दी से जल्दी जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं आपको खत्म करने की जरूरत है। हो सकता है आपको बहुत सारे लाइफ लेसन अभी मिलने बाकी हैं, वो लाइफ लेसन जो भी मिल रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी खत्म करके आप आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, और एक अच्छी एनर्जी में आना है। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है इस रिश्ते को लेकर, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। स्टे कनेक्टेड विद इन, आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आप से कनेक्ट रहना है। ठीक है, आप मेडिटेशन करो या योग, किसी न किसी जरिए से आपको अपने आप से कनेक्ट रहना है, जिससे कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर सके। ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही गाइडेंस देगी कि कैसे इस रिश्ते को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा डिवाइन दर्शन का कार्य आया है, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान आपके लिए मदद मतलब वर्क कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं या यूनिवर्स आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड भी आ गया है आपके लिए कि यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपकी हीलिंग कर रहे हैं, या आपके रिश्ते कितने जल्दी आपका रिलेशन अच्छा हो जाए उसके लिए काफी मतलब वर्क करते हुए यूनिवर्स दिख रहे हैं। ठीक है, लेट गो फॉल्स ईगो, अगर अभी भी आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, फॉल्स ईगो है, तो वो लेट गो करने की जरूरत है, आपको निकालने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर मैंने यही बताया कि जितना जल्दी आप अपनी हीलिंग करोगे, एक अच्छी एनर्जी में आओगे, एक एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे, उतनी जल्दी आप अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर पाओगे, अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, आपको ना नेगेटिव सोचना है ना नेगेटिव बोलना है, आपको पॉजिटिव रहना है। जो भी आपको अपने लाइफ में चाहिए वही आपको सिर्फ सोचना है। और यहाँ पर सेम कार्ड भी आ गया कि ये कार्ड यही बता रहा है कि जो आपको चाहिए वही आप सोचो, जो भी करो बहुत सोच समझ कर करो, जो भी सोचो बोलो सब बहुत सोच समझ कर आपको करने की जरूरत है।
ठीक है, थिंक एंड एक्ट वाइजली, ठीक है। और यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपको बोला जा रहा है कि एफर्ट लगाओ और जो भी सिचुएशन अभी है आपकी रिलेशनशिप की या आपकी एनर्जी की, उसको चेंज करके अपना प्लेस चेंज करो, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आया है चेंज ऑफ प्लेस। इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि किसी प्लेस को चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा है कि किसी की जगह को नहीं चेंज करना है। यहाँ पर ये मैसेज है कि अपनी एनर्जी को, जो आपके अभी की सिचुएशन है, उसको जल्दी से जल्दी चेंज करो, क्योंकि आप ही के हाथ में है कि कितना अपने आप हीलिंग करते हो, कितना जल्दी इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करते हो। और ये कब होगा? जब आप पॉजिटिव रहोगे, एक्शन लोगे, अपनी हीलिंग करोगे, ठीक है। और अंदर से आपको कनेक्ट रहना है, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी है ना, उससे आप फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरी वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो। और ऐसे ही और रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करे। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।